प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। 2020 में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद इस योजना के तहत गरीबों को अनाज वितरण शुरू किया गया। इस योजना की अवधि छठी बार मार्च में बढ़ाई गई थी, क्योंकि ये योजना अगले महीने खत्म हो रही है और अब केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे आगे और बढ़ाया जाए। सरकार की माने तो अगर ऐसा होता है तो देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो कोरोना महामारी से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। यूक्रेन में अभी भी जंग जारी है, जिसका असर अभी भी देश में नजर आ रहा है। महंगाई सातवें आसमान पर है, बेरोजगारी नए नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन इन दोनों समस्याओं पर मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने पर विचार कर रही है। सरकार ने इस फैसले पर विचार अचानक नहीं लिया, बल्कि ये बीजेपी सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनावों में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए मोदी सरकार ये फैसला ले रही है। इस साल गुजरात और हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हैं और मुफ्त राशन की योजना हमेशा मोदी सरकार के लिए फायदे का सौदा रही है, इसलिए वो इस योजना की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वैसे अर्थशास्त्रियों की राय इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में कतई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे विचार में विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सामान्य हो गई है। गेहूं का स्टॉक कम है। अगर हम चावल देते हैं तो इसकी कमी का परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि इस साल उत्पादन कम होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो साबुत चना मुफ्त दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले राशन से अतिरिक्त है। इस योजना को मार्च में 6 महीने के लिए इस साल सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तीस्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को टिप्पणी की और 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद तीस्ता की तरफ से सत्र अदालत में जमानत याचिका लगाई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर तीस्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर मामले को 6 सप्ताह बाद 19 सितम्बर को लगाने का आदेश दिया था। ऐसे में इतनी लंबी तारीख देने पर तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अंतरिम जमानत की मांग की, जिस पर बीते दिन सुनवाई हुई और अब आज फिर मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन बीते दिन हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, गुजरात हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या हाई कोर्ट में ऐसा ही होता है? क्या जमानत के मामलों में 6 सप्ताह की लंबी तारीख लगाई जाती है? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि 2 महीने में क्या आपने चार्जशीट दाखिल कर दी है या आप अभी भी जांच ही कर रहे हैं? आपको अब तक क्या क्या मिला है? इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को शुक्रवार यानी आज सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो कोर्ट को बताएं कि क्या ऐसा कोई और उदाहरण है जिसमें कोई महिला इसी तरह के आरोपों में जेल में हो और उसकी जमानत अर्जी पर इतनी लंबी तारीख लगाई गई हो। प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा, तीस्ता के खिलाफ ना तो यूएपीए और ना ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में रखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब तीस्ता को जमानत मिलने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार के खिलाफ इस सख्ती से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोप कुछ हद तक सही हो सकते हैं, जिसमें विपक्ष का कहना है कि तीस्ता को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होनी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।